हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ड्रग थेरेपी यूज्ड इन शॉक। शॉक क्या होता है हमारा, जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है ऑर्गन को, उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। जब सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो हो जाती है वो ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन होती है। और हाइपो मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन डैमेज और फेलियर होने लगते हैं। तो शॉक क्या है, एक सर्कुलेटरी फेलियर है जिसमें हमारा ऑक्सीजन परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और लैक्टिक एसिडोसिस उस एरिया में होने लगता है। तो वो ऑर्गन वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया क्या होने लगता है, डैमेज और फेलियर होने लगता है। तो डिफरेंट टाइप के शॉक यूज़ होते हैं। शॉक में हम डिफरेंट टाइप के ड्रग थेरेपी यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे जो शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, और डिफरेंट टाइप के और भी शॉक होते हैं, बट ये मेनली जो है मेन मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें क्या होता है, हाइपो मतलब होता है डिक्रीज, किसका, वॉल्यूम का डिक्रीज होना, उसी को बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होना, बर्निंग कंडीशन में प्लाज्मा लेवल का लॉस होना, या फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है, किसकी कंडीशन में, वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में। और थेरेपी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम क्या थेरेपी देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, फ्लूइड देंगे बाहर से, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं हम यहाँ पे, NaCl या रिंगल इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, डेक्स्ट्रॉन सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, नॉर्मली जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस चीज़ को, फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियो मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, जब हमारा हार्ट पंप फेलियर हो जाते हैं, या कार्डियोमायोपैथी मसल्स रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, या एरिथमिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में, या वॉल्व डिसफंक्शनिंग हो जाती है, हार्ट में रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह से हमारा क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो उसमें हम थेरेपी क्या देते हैं, आइनोट्रोपिक्स ड्रग देते हैं। जैसे आइनोट्रोपिक ड्रग हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी देते हैं, एड्रेनलिन, डोपामिन, अमीरोनोन, ये सब हम क्या करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक में देते हैं। तो कार्डियोजेनिक हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें हम क्या देते हैं, थेरेपी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक क्या होता है, जब हमारे किसी बैक्टीरिया की वजह से, हमारा या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, या हमारे बॉडी में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। अब इसमें जो एक्सट्रीम रिस्क फैक्टर हो सकता है, वो एक्सट्रीम एज हो सकती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है, या इम्यूनोसप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और भी सारी चीज़ें हैं। इसमें स्पेशली क्या होता है, हमारा वैसोडाइलेशन अकर होता है, किसकी वजह से, एंडोटॉक्सिन की वजह से, इसीलिए। और इसको क्या बोलते हैं, वार्म शॉक भी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से, या हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं, या हमारे जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म शॉक भी बोलते हैं। तो थेरेपी क्या दे सकते हैं हम, मेरोपेनियम दे सकते हैं, इसके साथ कैल्विनिक एसिड दे सकते हैं, या हम रिक्वायर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ड्यू टू द कैपिलरी लीक के थ्रू, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंट टाइप के हम इसमें ड्रग दे सकते हैं, जो कि हमारे साथ में हम स्टेरॉइड भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और वैसोप्रेसिन ऑल्सो हम यूज़ करते हैं, एंटी डायरेटिक, ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे क्या करते हैं, सेप्टिक शॉक को ट्रीट करते हैं। अब है एनाफाइलेक्टिक शॉक। नाम से ही पता चल रहा है, एनाफाइलेक्टिक मतलब रिएक्शन से रिलेटेड, जो हमारे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है उन्हीं को बोलते हैं, जो कि जिसमें क्या होता है, सीवियर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज हो सकती है, एक्सेसिव वैसोडाइलेशन, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, या ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। थेरेपी की बात करें तो एड्रेनलिन दे सकते हैं हम इसमें, ठीक है। और जो कि क्या कॉज करता है, हमारा ब्रोंकोडाइलेशन और बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब न्यूरोजेनिक शॉक, सॉरी, एनाफाइल जो एड्रेनलिन है वो हमारा वैसोडाइलेशन या बीपी को
इंक्रीज़ करता है तो हमें इसको लिमिटेड अमाउंट में या लिमिटेड डोज में हमें देना होता है। न्यूरोजेनिक शॉक की बात करें तो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, सिम्पथेटिक टोन में का लॉस हो जाता है, या रिफ्लेक्स वेगल जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, या कोई हमारे वैसोडाइलेशन या हाइपोटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से हमारा न्यूरोजेनिक शॉक होता है। थेरेपी की बात करें तो हम इसमें क्या देते हैं, ये सिमिलर है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरह, और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं और नॉन एपिनेफ्रिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे शॉक है। शॉक क्या था हमारा, सर्कुलेटरी फेलियर था, जिसमें सर्कुलेशन फेलियर कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉकेज हो जाती है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। हाइपोक्सिया कंडीशन या लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन वहाँ पे क्रिएट होगी, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज और फेलियर हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हमने शॉक पढ़े थे, हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक और एनाफाइलेक्टिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, थेरेपी देते हैं डिफरेंट टाइप की, जैसे फ्लूइड, NaCl, रिंगल, डेक्स्ट्रॉन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें तो हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी मतलब इन्फ्लामेशन हार्ट मसल्स में हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, पंप फेलियर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हम थेरेपी देंगे उस ट्रीट करने के लिए। आइनोट्रोपिक ड्रग हो गया, एड्रेनालिन, ये सब हम यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक की। सेप्टिक की बात करें तो इसमें भी बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो डिसफंक्शनिंग होती है उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक, जिसमें वैसोडाइलेशन अकर हो सकता है, जैसे एंडोटॉक्सिन, कोई बाहर से एलर्जन मॉलिक्यूल आ गया, हमारा एंडोटॉक्सिन आ गया, जिसकी वजह से हमारी डिसफंक्शनिंग होती है बॉडी में, उसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं या वार्म शॉक भी बोलते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे थेरेपी हम देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं या स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, एंटी डायरेटिक हमने यूज़ किया हुआ है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं सेप्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक शॉक। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसमें हम एड्रेनालिन यूज़ कर सकते हैं। और न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, हमारा CNS से रिलेटेड जो हमारी डिसफंक्शनिंग है उसको हम न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। जैसे थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसमें जो थेरेपी यूज़ कर रहे थे उसी की सिमिलर हम इसमें भी वही सेम चीज़ दे सकते हैं ट्रीट करने के लिए। और नॉन एपिनेफ्रिन हम ऑल्सो यूज़ करते हैं इसमें। थैंक यू।